बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा और इनके वालिद भी बुत बनाते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा पाकिस्तान में छोड़ कर आए और इनके बेटे हज़रत इस्माइल के पाँव की रगड़ से ज़मज़म निकला। और जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया तो वो ज़िंदा कैसे बाहर आए। जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करना चाहा तो आसमान से कैसे मेंढा उतरा। ये सारी तफसील आज आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान शरीफ में 86 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का ज़ोर था, लोग बुतों को बनाते, खुद उनकी पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम के वालिद भी बुत बनाते और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते थे कि मेरे वालिद दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते, फिर इनको खुदा समझने लगते। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं, ये सब लोग इनके बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते, तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो? ना तो तुम्हें ये नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान। मगर वो जवाब देते, जो हमारे बाप दादा करते हैं हम वही करते हैं। एक रोज़ इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुतखाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला, सिवाय एक बड़े बुत के। और कुल्हाड़ी से सब बुतों को तोड़ा था, वो इसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए, उन्होंने बुतों की ये हरकत देखी तो सबको शुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुआ कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले पर भी नहीं गए। आखिर इनको बुलाकर पूछा गया, ये बुत किसने तोड़े हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते? जिसकी तुम इबादत करते हो, इनको किसने तोड़ा है वो खुद बताएंगे। इन लोगों ने जवाब दिया, आपको मालूम है ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और इसके बाप अज़र से शिकायत की, तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया। अर्ज़ किया, ऐ बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अज़ाब नाज़िल ना हो। इनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा, तूने आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात की तो मैं तुझे संसार कर दूँगा। और कहा, तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। फिर क्या हुआ? वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत ज़ालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों को पता चला कि अज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। इसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं मार भी सकता हूँ और जला भी सकता हूँ। चुनाचा इसने एक कैदी को, जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़ कर कत्ल कर दिया और कहा, अब बताओ मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में क्या फ़र्क है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम इसे मग़रिब से निकाल लो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चुनाचा बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं और इन आग में जलाई गई। जब आग भड़क उठी और इसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको इस आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक इनको हर तकलीफ़ से बचा लेते हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी ना थी, ना पानी था और ना कोई दरख्त था। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लेटाया
اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں لگا رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جو آج بھی زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا مروہ کہتے ہیں، اور وہاں جا کر حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹا دیا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پر پورا کرنے سے نہ روکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اس وقت آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اس وقت کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا، اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، ملک چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا، تاکہ میرے رب یہ نماز پڑھیں اور لوگوں کو دلوں کو ایسا کر دے ان کی طرف جھکے رہیں، ان کو کہہ دو کہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ہم مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔